जय हिंद दोस्तों, टारगेट मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीटेट का स्पेशल मैथ, जो 28 दिसंबर को पहले दिन एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम। उसी के आधारित हमने क्वेश्चन तर्क वितर्क करके कई बच्चों से क्वेश्चन पूछ के किस प्रकार के प्रश्न आए थे, उसी प्रकार से हमने क्वेश्चन तैयार किया है। मात्र 2 या 4 वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन ऐसा देंगे कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल मैथ पढ़ेंगे, और अगले वाला जो कल आपको वीडियो देंगे उसमें मैथ पेडोलॉजी का पोर्शन देंगे। तो इसमें 1-2 क्वेश्चन पीपीटी के द्वारा लिखा गया है, उसको छोड़ दिया जाएगा। अब बाकी 15 क्वेश्चन इसमें जो न्यूमेरिकल का आ रहे हैं, कैसे कैसे 28 तारीख को जो एग्ज़ाम था, ऑनलाइन एग्ज़ाम था, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, उसी का सेम टू सेम हम क्वेश्चन लाए हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए सीटेट मैथ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट हो गया है। पहला क्वेश्चन आया था 28 तारीख में। क्वेश्चन ऐसे देखने को मिला था कि 25,347 में कितने सैकड़े 100 हैं, समझिए। और मैं आप लोग को बता दूं कि जितने भी 2021 के जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं 2021 में, सभी अगर जिन्होंने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो समझिए सीटेट आराम से निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा। 25,347 में कितने सैकड़े 100 हैं। ध्यान दीजिए। इकाई दहाई के बाद जो भी संख्या बचती है वो सैकड़े में काउंटिंग किया जाता है, उसको गिना जाता है। यानी 253 इसमें क्या है, सैकड़े हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या है, सही होगा। यानी कितने सैकड़े हैं, तो इकाई दहाई को छोड़ के जितना भी है वो सब क्या है, सैकड़े के अंतर्गत आएंगे। यानी 253 क्या होगा, ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे क्या दे रहा है। अगले प्रश्न में दे रहा है, इसमें मैथ, इसका जो मैथ पेडोलॉजी वाला पोर्शन है, कल हम कलेक्ट करके और भी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन एग्जामों में आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन आप लोग के सामने लाएंगे। इससे बाहर समझिए कुछ भी नहीं आएगा। आप मेरा वीडियो देखिए, एग्जाम देखिए, बहुत आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। देखिए दिया इसमें टी और एच, ऐसा ही प्रश्न सेम टू सेम 28 तारीख में आया था। यहाँ अंक चेंज था, हमने उसी के अकॉर्डिंग ये प्रश्न बनाया है आप लोग के सामने कि टी और एच अक्षरों में कुल कितने समकोण बनेंगे। तो समकोण में क्या होता है, तो समकोण में आपको सबको पता है कि 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं समकोण की स्थिति। 90 अंश के कोण को बोलते हैं समकोण की स्थिति बोलते हैं। तो ये जो टी और एच दिया है, इसमें कहाँ कहाँ समकोण बनेंगे, ऐसा प्रश्न आएगा। और मैं अगला जो वीडियो दूंगा सममित के बारे में बताएंगे, इससे क्वेश्चन आते हैं, जरूर देखिएगा, आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए समकोण कैसे बनता है। आप लोगों ने समकोण ऐसे बनाया होगा, एक सीधी लाइन, ये हमारा क्या होता है जी, 90 डिग्री का एंगल होता है। ये भी हमारा एंगल हो गया, ऐसे भी हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया। मतलब अगर एक जब सीधी लाइन, एक रेखा जो है, इसके एक परपेंडिकुलर कोई भी रेखा खींच दें, लंबवत कोई भी रेखा खींच दें, तो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। लंबवत कोई भी रेखा खींच दें तो देखिए यहाँ पे एक टी अक्षर जो है, टी अक्षर इसमें कितने 90 डिग्री एंगल है। देखिए अगर टी वाला पोर्शन में कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, देखिए एक यहाँ है, अगर इसको ऐसे क्रॉस करें तो एक यहाँ है। यानी इसमें टी में कितने 90 डिग्री एंगल है, 1 2, यानी इसमें कितने मिले, 2 मिले। चलते हैं एच वाला पे। ये जो हमारा एच दिया है, देखिए एच दिया है, इसमें कितने 90 डिग्री एंगल मिले। देखिए एक यहाँ से 1, एक यहाँ से 2, एक यहाँ से 3, एक यहाँ से 4। यानी एच में 90 डिग्री एंगल कितना बना, 4 बना। कितना बना, 4 बना। टी में कितना बना, 2। तो कुल मिला के 4 और 2 कितना हुआ, 6। यानी 6 बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। यानी ऐसे प्रश्न कोई भी आकृति दे दे, एच दे, पी दे, अभी कह देगा कि एल में, एन में कितना समकोण बनेगा, बताइए आप लोग। जो एन अक्षर है, इसमें कितना समकोण बनेगा, एक भी नहीं समकोण बनेगा।
एम में बनेगा, एम में भी नहीं बनेगा। एल में बनेगा, हाँ एल में हमारा एक रेखा है, इसके सामने एक सीधी रेखा खींची गई है, लंबवत एक रेखा खींची गई है, तो इसको बोलेंगे हम 90 डिग्री का एंगल। तो ऐसे आएगा, तुरंत हम लोग पहचानने कर लेंगे क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न 28 जो 28 दिसंबर को हुआ था, ऐसा प्रश्न आया था। तो ऐसा जब भी प्रश्न आएगा आप लोग कर लिए, गलती मत करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर ये दिया है, प्रश्न दिया इसमें कि 99,090, 90,990, 99,099 के योग में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 25,000 प्राप्त हो जाए। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम दे दें आप लोग को, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा है कि 25 में क्या घटाएं कि 25 में क्या घटाएं कि 20 हो जाए। 25 में क्या घटाएं कि 20 हो जाए, तो आप लोग कहोगे कि सर 25 में तो 5 घटाइए तो 20 हो जाएगा। लेकिन ऐसे प्रश्न को कैसे लगाएंगे कि जो 25 दिया तुरंत 25 का और 20 का अंतर देखें कितना जी, 5, यानी वह संख्या मिल गई कि 25 में से हम 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 20। तो किस में अगर यही प्रश्न ये दे दे कि 25 में क्या जोड़ें, 25 में क्या जोड़ें कि 45 हो जाए, तो क्या करेंगे, सोचेंगे कि 25 में क्या जोड़ें कि 45 हो जाए, नहीं, तुरंत जो बड़ी वाली संख्या दिया है इसका तुरंत अंतर निकालेंगे, और जो अंतर मिलेगी संख्या मान ली कितना मिला, 20, यानी 20 इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 45। तो ये जब छोटे छोटे क्वेश्चन है आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न आ भी रहे हैं, सेम टू सेम प्रश्न ऐसे ही आए थे 28 तारीख में। देखिए कैसे प्रश्न सॉल्व हो रहा है। ऐसी को विस्तार कर दिया है, क्या किया है, 99,090 और दिया है 90,990 और दिया है 90,099 के योग में से। अब भाई जब योग दिया है तो योग करिए, योग माने क्या होता है, जोड़ना, प्लस कर दीजिए, कितना होगा 9 के 9 9 18 27 की कितना जी 7, कैरी कितना बचेगा जी, हासिल बचेगा कितना जी 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, 9 2 11 को 1 हासिल 1, 9 1 10 हासिल 1 बचेगा, और 9 3 27 1 क्या बचेगा जी 28। यानी क्या आया, 28,179 में से क्या घटाया जाए कि परिणामी इतना हो जाए। वही बात, क्या घटाया जाए कि परिणामी 2,50,000 प्राप्त हो जाए। तो जैसे हम कहे थे कि 2 में क्या घटाएंगे, अगर 7 हो जाए तो तुरंत 7 में से क्या घटाएंगे जी 2, 7 में से क्या घटाएंगे जी 2 घटाएंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही घटाने पर संख्या मिल जाएगी। तो क्या हो जी 25,000, कितना जी 2,50,000, तो 2,50,000 ले लीजिए। 2,50,000 में से क्या घटाना है, तो आपको घटाना है 2,50,000 में से ना जी, तो इसको थोड़ी यहाँ लिखते हैं। छोटा क्वेश्चन जैसे पहले बताए थे, यानी 28 क्या है जी 28,017,9 में से क्या घटाना है जी 25, 2,50,000 कितना होगा जी 9,7,1,0,3 कितना आया 30,179। जैसे अभी हम प्रश्न बताए थे आप लोग को, अभी प्रश्न पहला क्या बताए थे कि 20 में क्या घटाएं कि 15 हो जाए, 20 में क्या घटाएं कि 15 हो जाए, तो 20 में से 15 घटाएंगे, जो हमारा आंसर बचेगा वही ना घटाएंगे। अब सोचेंगे थोड़ी ना कि 20 में क्या घटाएंगे 15 हो जाए। अगर यही बड़े में क्वेश्चन दे दिया, लाख में दे दिया, तो कैसे घटाएंगे, तुरंत इसका अंतर। तो ये जो 3 पार्ट में डिवाइड दिया था, इन तीनों को हम लोग पहले निकालेंगे योग, जो योग बचेगा उस योग में से हम लोग इतना घटा देंगे, तो उतना ही घटाएंगे तभी ना संख्या प्राप्त होगी। यानी क्या जवाब आया 30,179, यानी 30,179 जो ऑप्शन नंबर सी है वही एकदम सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे प्रश्न आएंगे, देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, ऐसा ही कर लीजिएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न पे।
ये कल मैथ पेडोलॉजी का हम आप लोगों के सामने 3 क्वेश्चन आ गया, इसको कल बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एक मैटर एक जगह रहेगा, कलेक्ट करने में बढ़िया लगेगा। देखिए पहले आज 15 में 15 आप लोग को न्यूमेरिकल लाना है, टारगेट बनाइए। चलिए 708 में कितने दहाई हैं? पहला प्रश्न था कितने सैकड़े हैं, इसमें पूछा है कितने दहाई हैं। तो इकाई दहाई, दहाई की जगह क्या है? 0, यानी दहाई की जगह क्या है जी? दहाई का अंक क्या है इसमें? 0 है। 0 दहाई लिखेंगे, 0 दहाई मतलब 0, तो 0 लिख देंगे बस। यानी 0 दहाई है ना जी, यहाँ पे क्या है? 0 दहाई, यानी 0 दहाई का मतलब क्या हो गया? इसमें ऑप्शन दिया है ना 0। अगर हम कहेंगे कि कितने सैकड़े, कितने सैकड़े, तो इकाई दहाई, यानी इसमें 12 सैकड़े हैं, तभी ना 1236 बना होगा। 12 सैकड़े प्लस 36 1236। प्रश्न ऐसे आ गया कि इसमें कितने सैकड़े हैं? इकाई दहाई को छोड़ के जो भी बचा हो सैकड़े में, यानी 1200, तभी ना 1200 में से 36 जोड़ेंगे तो ये इस संख्या का निर्माण बनेगा। अगर 223 दे दे प्रश्न में कितने सैकड़े हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा कितना हुआ? 2। अब 2 में 200 में 33 जोड़े, 233 बन गया। जब भी सैकड़ा दहाई वाला प्रश्न पूछ दे तुरंत लगा देगा। इस टॉपिक से तो एक प्रश्न आना ही तय है। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या इसमें कौन सी नहीं है जी? डी। सब लोग नोट कर लीजिएगा नोट पॉइंट में। पूर्ण वर्ग संख्या में, पूर्ण वर्ग संख्या में अंत का अंक, पूर्ण वर्ग संख्या में, पूर्ण वर्ग संख्या में अंत का अंक, या कहिए इकाई का अंक, चाहे अंत का अंक क्या होना नहीं चाहिए? 2, 3, 7, 8। अगर किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 दिख जाए तो समझिए कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी नहीं। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या देखिए कि 2, 3, 7, 8 दिखे तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी नहीं। अब बताइए लास्ट में 625, ये तो 25 आपको पता है 25 का वर्ग है, 169 13 का है, ये 15 का है। अब देखिए क्या इन तीनों में से कौन संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या में इन तीनों में से कोई भी संख्या नहीं आ सकती? कौन है इसमें? यानी 2 आया है, यानी यही एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, बाकी सब पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती। इसको नोट डाउन करिएगा। अब यहाँ से पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है हम पता कर लेंगे। अगर है तो इन चारों में से कोई नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो इन चारों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। चलिए प्रश्न दिया इसमें, संख्या 24,879 को 72 और इतना को 23 से भाग करने पर आने वाली शेषफल के योग को 4 से विभाजित किया जाता है, तो 4 से विभाजित किया जाता है, तो 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या, शेषफल करने पर शेषफल क्या बचेगा? प्रश्न को एक बार ध्यान समझिए, कहीं मिस्टेक नहीं ना है। संख्या 24,000 इतना को 27 और इतना को 23 से भाग करने पर आने वाले शेषफल के योग को, कोई दिक्कत नहीं, चलिए भाग करिए। यानी 24 में किससे भाग करेंगे? 24,879 भागा कितना करेंगे जी? 27 भाग करेंगे, भाग कितनी बार जाएगा जी? 27 के में देखिए 2 अंक, 24 अधिक है, यानी 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 9 बार ले जाइए, 9 सत्ते 63 के 3 और 9 दूनी 18, 18 6 24, यानी कितना बचा जी? कटपीट हो गया, 8 में से 3 घटा कितना बचा? 5, 7 उतारिए, डिवाइड कितने बार जाएगा जी? 27 दूना के 54, 27 दूना के 54 कितना बचेगा जी? 3, कटपीट कितना होगा जी? 9, 27 से कम में 27 कितना बचा जी? 2, यानी यहाँ से रिमाइंडर कितना निकल के आया? शेषफल कितना निकल के आया? 12। फिर कह रहा है कि 36,782 को 23 से भाग देने पर, अब देखिए सीटेट में अधिक से अधिक मैथ पूछ रहा है, क्या भाग पूछ देगा, डिवाइड पूछेगा, छोटा छोटा प्रश्न पूछ रहा है। इसमें परसेंटेज लाभ हानि का क्वेश्चन नहीं दे रहा है कि आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। यही है कि गुणा भाग
ये सब चीज़ें आप लोग को आती रहेगी, तो मैं पूरा वीडियो आप लोग को दे दूंगा, जिससे आप लोग को एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए इसको डिवाइड कर लीजिए भाई, कलर चेंज कर दे रहा है। क्या दिया इसमें 36, 78, 42 को भाग किसी के 23 से करिए। 23 से कम में 23, कितना बचा जी? 6 में से 3 कम 3, 1, क्या बचा? 7। 23, 5 दूना के 10, 6 दूना के 12, 6 3 18, 6 दूना के 12 1 13, 6 3 18, कितना भागेगा जी? 5 बार। 5 3 15, 5 3 15, अब 5 दूना के 10 1 11, 7 में से 5 घटेगा 2, 2 बचेगा। नेक्स्ट नंबर उठा लेंगे 8, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 बोले जी 9 3 27 और 9 दूनी 18, 18 3 18 2 20, 9 3 27 3 2 और 9 दूनी 18 2 20, कितना होगा जी? 1 2 21, कट पीट। कितना नेक्स्ट ऑप्शन क्या है जी? संख्या है 4, कितने में भाग जाएगा जी? 9 बार। 207 बार। 14 में 7 घटेगा जी 7, कट पीट। कितना बचा जी? 7 बचा। यहाँ से 2 यानी 72 बचा यहाँ से, यानी 72 में किससे भाग करेंगे? 23, 23 3 तिली के 9, 3 दूना के 6, 3 मान लीजिए 23 3 3 तिली के 9, 3 दूना के 6, 23 3 69, 12 से 9 कम कितना जी? 3। तो फिर क्या करा क्वेश्चन में कि इतना से 23 से भाग करने पर आने वाले शेषफल, जो आने वाले शेषफल के योग, यानी यहाँ शेषफल आया है 12, यहाँ शेषफल आया है 12 और यहाँ शेषफल आया है 3, और 12 3 कितना जी? 15। अब 15 के देखिए योग को 4 से भाग देने पर, ये जो योग है इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, कितना शेषफल चला जी? 3। क्वेश्चन सीटेट में ऐसा ही घुमाता है, लेकिन जब प्रोसेस जोड़ घटाना सही करेंगे आप लोग का आंसर कभी गलत होगा नहीं। ऑप्शन कितना है? 3 आया, यानी ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, एक घन घनाभ से एक क्वेश्चन आना तय है, घन घनाभ से एक क्वेश्चन आना तय है। इस टाइप और भी अन्य वीडियो में हम 2-3 टाइप और भी दे देंगे कि घन घनाभ से क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में छूटे ना। यही प्रश्न आया था। देखिए, बिस्किट के एक छोटे पैकेट का आकार इतना सेंटीमीटर है, 12, 5, 3 सेंटीमीटर का है। एक थोक विक्रेता ऐसे छोटे पैकेट को एक बड़े बक्सों में पैक करना चाहता है। बड़ा बक्सा है, चाहता है जिसका आंतरिक मापन है, जो बक्से का मापन है इतना मीटर, इतना मीटर और इतना मीटर है। इस बक्से में कितने बिस्किट के पैकेट आ सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक इतना बड़ा बक्सा है, इसमें छोटे छोटे कितने पैकेट समाहित हो सकते हैं? छोटे छोटे कितने पैकेट समाहित हो सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, एक प्रश्न का हमको जवाब दीजिए। अगर हम कह दें कि 30 में कितने 6 समाहित होंगे? सुनिएगा, 30 में कितने 6 समाहित होंगे? तो आप कहेंगे कि सर 30 में हम 6 का भाग करेंगे, यानी 6 25 30, यानी 5, यानी 6 से माप वाला समझिए या 6 संख्या समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन जो 6 जो है 5 बार अगर पैक करेंगे तो 30 के बराबर होगा। तो छोटा सा हमने मैथ के लैंग्वेज में ले लिया है कि 30 में कितने 6 समाहित होंगे, तो 6 25 30, यानी 30 में 5 बार 6 आएंगे, जोड़ेंगे तो 6 25 30 नहीं हो जाएगा? अधिकतम वही ना समाहित हो सकते हैं। तो सेम टू सेम ये क्वेश्चन हमारा वही है। देखिए, तो क्या करें जी, ये छोटे बॉक्स है ना जी, छोटे बॉक्स की लंबाई दिया है, तो बड़े बॉक्स के आयतन से डिवाइड कर दिया जाए। तो बड़े बॉक्स का आयतन कैसे निकलेगा? तो घनाभ का आयतन, जिसको नहीं पता लिख लेंगे कि घनाभ का आयतन कितना होता है जी। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, LBH होता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। चलिए अब बताइए, अगर हम घनाभ जैसे बॉक्स है,
अगर हम पूरे बॉक्स का आयतन निकाल देंगे कि ये बॉक्स कितने में फैला है, तभी ना हम जितना सेंटीमीटर का कहेगा उतना सेंटीमीटर का इसमें हम बॉक्स रखेंगे, छोटे छोटे बॉक्स। तो पहले हम बड़े बॉक्स का क्या निकालेंगे, आयतन। तो बड़े बॉक्स का आंतरिक अपन क्या है जी, आप देखिए 0.5 मीटर, ये दिया है 12, सभी ये सेंटीमीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है। तो सबको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। यह बात सबको पता होना चाहिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो पहले ये जो मात्रक है, तो पहले हम मात्रक सेम करेंगे। और तो ये क्या है, इसका आयतन निकालेंगे तो 0.5 क्या मीटर गुणे 0.25 मीटर गुणे 18 सेंटीमीटर। अभी इस मात्रा को हम सबको सेंटीमीटर में करेंगे। ये बड़े बॉक्स है, जो बड़े बॉक्स जिसमें हम छोटे छोटे इतना जो छोटे पैकेट का आकार जो वाला है यह बॉक्स, इसको बड़े बॉक्स में रखना है। तो पहले हम बड़े बॉक्स का आयतन निकालेंगे। तो बड़े बॉक्स का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। भी इसके वॉल्यूम भी, तो मेजरमेंट सेम करिए। अच्छा, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा जी, 50 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, गुणे। अगर इसमें 100 से गुणा करेंगे, दशमलव के बाद 2 को संख्या यानी 25 सेंटीमीटर होगा। ये क्या होगा जी, 18 सेंटीमीटर जो कहते हैं वही है। छोटे बॉक्स का आयतन कितना किस आकार का बड़े बॉक्स में समाहित करना है जी, रखना है, कितना अटेगा, यानी 12 सेंटीमीटर। ये भी सब सेंटीमीटर है तो 12 लिख देंगे। और क्या होगा जी, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और कट कर लीजिए कितना होगा जी, 50 हो गया यहाँ से, और 3 छके 18 हो गया, 3 छके 18, 6 दूना के 12 हो गया, 2 कितना होगा जी, 5 होगा, 25 पचे कितना होगा जी, 125 इसमें कहीं ऑप्शन दिया है, यानी 125 बिल्कुल सत्य आंसर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा जी, ऑप्शन नंबर बी। क्या करना है कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछ दे तो तुरंत जो बड़ा वाला बॉक्स की बात कहे, बड़े वाले संदूक की बात कहे, बड़े वाले घर की बात कहे, कुछ भी अगर बड़े वाले की बात कहे तो तुरंत जब भी ऐसा प्रश्न दिखेगा तो बड़े वाले आयतन में से छोटे वाले आयतन का डिवाइड कर देंगे। यानी कुल मिला के बड़े वाले आयतन में से छोटे वाले आयतन का डिवाइड करेंगे तो हमारी गोलियों की संख्या कितना हम बना सकते हैं, कितना रख सकते हैं, सब कुछ निकल कर चला आएगा। इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बड़ा है लेकिन एकदम सरल तरीके से बताया गया है। प्रश्न सीटेट में बड़े बड़े हैं लेकिन उसका सोल्यूशन मात्र छोटे छोटे में है। 1-2 प्रश्न तो भाई लेंदी हो ही सकते हैं, इसमें कोई जाहिर सी बात नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। चलिए, एक स्कूल के आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं और 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाने जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है, किसकी संख्या दिया है 160, तो वॉलीबॉल खेलने वाले की संख्या और वॉलीबॉल वाले खेलने वाले की संख्या क्या दिया जी, 1/4 छात्र क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। तो 1/4 छात्र 1/4 किसके बराबर दिया है, यानी 160 के बराबर दिया है। अगर एक हम माने कि कुल स्टूडेंट की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, यदि हम 1 माने तो 1 का मान निकालेंगे तो कितना होगा जी, 16 चौको 64, यानी कितना होगा जी, 16 चौको 64, यानी 640 होगा। अगर हमें यही कहते हैं कि कुल संख्या हमारा x है, अगर जिसको दिक्कत हो तो चलिए हम x पे लगा दे रहे हैं, 1 कहें दिक्कत होगा आप लोग को। चलिए धन, मान लीजिए कुल शतरंज खेलने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या कितने छात्र शतरंज, मान लीजिए कि इसमें जो भी इतना शतरंज खेलते हैं और वॉलीबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, कुल छात्रों की संख्या कुछ ना कुछ मान लीजिए, क्या माने जी, x, यानी x का, यानी कुल छात्र का 1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/4 यानी कुल का 1/4 निकालेंगे तो कुल का 1/4 यही संख्या किसके बराबर दिया है, देखिए वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितना दिया है, 160। तो निकाल दीजिए, 16 चौको 64, यानी x बराबर कितना होगा जी, 640। क्या हुआ, तो 640 हमारा क्या हुआ,
कुल विद्यार्थियों की संख्या हुआ। प्रश्न में क्या दे रहा है, तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। शतरंज वाला कहाँ गया, इसमें शतरंज कितने खेलते हैं, तो 1/16 शतरंज खेलते हैं। तो कुल का ना 1/16 और कुल संख्या कितना है 840। जब हम 840 का 1/16 निकालेंगे तो 16 चौक 64 कितना होगा जी 40 ऑप्शन कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए प्रश्न में कुछ समय लगा, जिसका दिया है कुल संख्या बराबर मान के इसके हम बराबर दिए हैं, क्योंकि इसमें दिया है कि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या इतना है, तो कुल संख्या x माने है, अब वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या दिया 1/4, तो x का 1/4 बराबर इतना, कुल संख्या निकाल दिए हैं। कुल संख्या निकालने के बाद देखे हैं कि कुल संख्या का 1/16 छात्र क्या है शतरंज खेलते हैं, तो इसका हमने 1/16 निकाल दिया है। 16 चौक 64 40 यानी 40 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न देखिए, अगर आप लोग फैक्टर ना आता हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आप लोग को फैक्टर का वीडियो बना देंगे कि जिससे सीटेट में एक भी क्वेश्चन इधर से उधर ना हो। 15 नंबर न्यूमेरिकल है तो 15 आप लोग का आए, ऐसा आप लोग के सामने कंटेक्ट लाएं। देखिए, मैं कौन सी संख्या हूं, ऐसा तो क्वेश्चन आप लोग पहले में जान खेले होंगे कि मैं कौन सी संख्या हूं, तो मैं 2 अंकों वाली सम संख्या हूं। जैसे जैसे लाइन क्वेश्चन का लाइन पढ़िए वैसे वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए। कह रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या, देखिए क्या 2 अंकों की सभी सम संख्या दिया है, ठीक है। अगर कुछ भी सम देता, इसमें पहले ही लाइन से सम मिलता तुरंत उसको ट्रिक करके आगे बढ़ते, लेकिन अभी आगे बढ़ना है हमको। मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूं, मतलब 3 4 और 6 से कटने वाली संख्या हूं, वही ना गुणज बोल रहा है। देखिए 3 से कटने वाली संख्या 6 5 11, ये 3 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 से 4 2 6 6 3 9 8 4 12, ये 3 से सभी कटेंगे और 4 से भी सभी कटेंगे, 6 से भी सभी कटेंगे। चलते हैं अब हम आगे। ये वाला लाइन क्या दिया जी, मेरे कुल 9 गुणनखंड है। जब भी 9 गुणनखंड होगा, अब बताइए किसके 9 गुणनखंड होंगे, तो पहले जाहिर सी बात है 24 को हटाइए, गुणनखंडों की संख्या में वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा बेहतर तरीके से। ये 36 का यदि हम निकालेंगे, 36 का यदि मैं निकालूंगा, ध्यान देखिए 36 को हम अगर कुल गुणनखंड इसमें निकालेंगे कि 36 के कितने गुणनखंड है, जिसको नहीं निकालना है भाई देख लेंगे कि 36 के कितने गुणनखंड है। प्रश्न ऐसे पूछा है अगले 2021 वाले शिफ्ट में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था कि 36 के 108 के 120 के कितने गुणनखंड है, कितने सम गुणनखंड है, कितने विषम गुणनखंड है, इसका वीडियो हम आप लोग को बना के दे देंगे। 36 के कितने कुल गुण, मतलब 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, तो इसका रूल है कि किसी भी संख्या का कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो इसको पहले हम आप सब सआभाज्य संख्या के रूप में इसको विभाजित करेंगे, यानी 2 दूना के 4 तिहाई 12 तिहाई 36, यानी 36 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि ये जो संख्या है अभाज्य संख्या के रूप में मिले। मतलब अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो अपने आप से करते हैं और किसी अन्य संख्या से नहीं करती हैं, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। 2 कितनी बार आया है, 3 बार, नहीं सॉरी 2 कितनी बार आया है, 2 बार, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार। अब जब अभाज्य संख्या के रूप में हम तोड़ लेते हैं तो जितना भी हमारा पावर है, 2 पावर है तो 1 पावर बढ़ा देंगे, कितना जी 3, ये 2 है तो कितना हो जाएगा 3, यानी 3 तिली के कितना हो गया जी 9, यानी ऑप्शन नंबर क्या मिला जी। देखिए अगर मैंने 36 ऑप्शन लिया है तो ये देखिए 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और मेरे कुल 9 गुणनखंड है, मतलब इसमें से कोई ऐसा संख्या लेना है जिसके 9 गुणनखंड, 24 के 9 गुणनखंड होंगे नहीं। 2 दूना के 4 तिहाई 12 निकाल दीजिए, 2 दूना के 4 तिहाई 12 दूना के 24 9 होगा, ये 3 है तो 4 दूना के 8 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अगर हम आप इसको कहेंगे तो 2 पे कितना हो गया 3 पे कितना हो गया 1, तब अब जब अभाज्य के रूप में तोड़ लेते हैं तब पावर में क्या करते हैं, 1 1 बढ़ा के उसके बाद गुणा करते हैं। 4 दूना के 8, क्या
ये तो बोला है कि मेरे कुल 9 गुणखंड है, यानी 36 ही ऐसी संख्या है जिसके 9 गुणखंड है। बाकी जो संख्या हैं 3, 4, 6 से कट रही हैं, लेकिन ये वाला जो शर्त दिया है फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी 36 से भी इसका क्या होगा, सही। 48 को भी निकालिए, चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन बचा है 48 में कुल गुणखंडों की संख्या, तो क्या निकालें जी, 12 चौको 48, 12 चौको 48, 12 चौको 48, तो 2 दुना के 4, 4 तिहाई 12, 12 दुना के 24, 24 दुना 48, तब 5 दुना के कितना होगा जी 10। हमको गुणखंड कितना लाना है जी 9। जाहिर सी बात है कि पूर्ण वर्ग संख्या थी, तुरंत हमारा आंसर यहीं से मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि किसी विद्यार्थी में 360, किसी विद्यालय में 360, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। कितने विद्यार्थी हैं 360, 360 में कितने लड़कियां हैं जी 2/3, मतलब 2/3 कितना होगा 12, यानी 12 दुना के 24 कितना होगा 240, कितना लड़कियों की संख्या हो गया। कुल कितने हैं 360 लड़के हैं, तो 360 में से 240 लड़कियां हो गई, तो लड़के कितने होंगे जी, तो 360 में से 240 घटाएंगे तो बॉयज की संख्या कितने हो जाएगी जी 120 क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। 120 क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। प्रश्न में बोला है कि लड़कियों की संख्या के 3/4, लड़कों की संख्या यहाँ पे होना चाहिए, लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या के 3/4, तो जो लड़कों की संख्या 120 है, इसका 3/4 मतलब 3/4 निकालेंगे, तो 4 तिहाई 12 और 3 तिली के 9, यानी 90 क्या है, खिलाड़ी हैं। उन लड़कों की संख्या बताइए कि जो खिलाड़ी नहीं है। अब बताइए कुल लड़कों की संख्या 120, 120 में से 90 खिलाड़ी हैं, तो कितने खिलाड़ी नहीं होंगे, तो 120 में से 90 घटाएंगे कितना होगा जी 30, यानी जो ऑप्शन नंबर दिख रहा है आपका, ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 30 है, यही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा इसका। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न तो आना तय है, ऐसा प्रश्न तो आ ही रहा है, कन्फर्म है। जब भी ऐसा प्रश्न मिल जाए, जब भी ऐसा प्रश्न मिल जाए, ध्यान दीजिएगा कि 2/3 में कितने 1/6 है, तो 2/3 को लिखिए, इसमें कह रहा है कितने 1/6 है, तो तुरंत इसका उल्टा करिए और गुणा कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। क्या समझे, पूछेगा जिसमें 2/3 में कितने 1/6 है, तो इसको ज्यों कहते हैं लिखिए और तुरंत इसको पलट दीजिए और पलट के गुणा कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 3 दुना के 6, 2 दुना के 4 ऑप्शन कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। प्रश्न ऐसा ही 28 तारीख में आया था, सेम टू सेम प्रश्न आया था। देखिए कह रहा है, उसमें बड़ी से बड़ी दिया था, छोटी से छोटी दिया था, लेकिन हमने इसको क्या कर दीजिए सारगुणज के रूप में लिख दिया है। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि वर्ड चेंज कर सकते हैं भाई। कह रहा है 5, 10, 35 के सबसे छोटे सारगुणज। जब प्रश्न में छोटे से छोटे, छोटी से छोटी बात करता है तो आप लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम, यानी 5, 10, 35, 5, 10, 35 का एलसीएम निकालेंगे। एक अपने मन से ऐसा नंबर सेलेक्ट कर लीजिए जो तीनों से बड़ा हो या तीनों में से बड़ी संख्या के बराबर हो, लेकिन ये जो तीनों नंबर से कटे तो कितना होगा जी 70 होगा कि नहीं। अब निकालेंगे ऐसे करके 5, 10, 35 एलसीएम में से निकालेंगे। 5, 5 के में 5, 5 दुना के 10, 5 7 35, 5 दुना के 10 7 70, एलसीएम कितना हुआ 70। अब कह रहा है और सबसे बड़े सारगुणज, जब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात कहता है तो क्या निकालते हैं आप लोग, मौसा। मौसा क्या होता है कि 2 या 3 संख्याओं का ऐसा महत्तम गुणनखंड जो तीनों को विभाजित कर दे। तो मतलब कहें जो 5 और 10, ये जो 35 दिया है, एक ऐसा बड़ा से नंबर आप सेलेक्ट करिए, चुनिए कि जो तीनों को काट दे, पूरा पूरा विभाजित कर दे। क्या होगा जी,
तो जो सबसे छोटा नंबर होता है उसी पे हम लोग जाते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 5। जब छोटा नंबर 5 है तो 5 से चेक करेंगे कि क्या अन्य दो संख्याएं कट रही हैं। अगर अन्य दो संख्याएं कटी तो यही वाला संख्या हमारा क्या होगा? एचसीएफ। देखिए 5 से कटा ना, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक क्या होगा? बड़े सारगुणज क्या होगा? यानी 5। अब क्या दिया है कि छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणज का अंतर कितना होगा? अंतर कितना होगा जी? 70 और 5 में अंतर कितने का? 65। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। चलिए, प्रश्न में दिया है कि किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? चलिए, अब कह रहा है किसी वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप की क्या है जी? वर्ग और किसी आयत की लंबाई इतना है। किसी वर्ग का परिमाप इतना है और आयत के परिमाप में बराबर। देखिए, वर्ग और आयत के परिमाप आपस में बराबर है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है जी? 4 गुना भुजा। जिसको नहीं पता है नोट डाउन कर लेंगे। वर्ग का परिमाप क्या होता है जी? 4 गुना भुजा। और आयत का परिमाप क्या होता है जी? 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेक। ये दोनों आपस में क्या है जी? बराबर है। वर्ग का परिमाप कितना दिया जी? 24। तो क्या ये 24 दिया है तो इस परिमाप के बराबर हुआ कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो 2l प्लस b बराबर कितना दिया जी? 24 दिया है। तो l प्लस b का मान निकालेंगे तो क्या होगा? तो कहेंगे कि 12 होगा। और इस प्रश्न में दिया है कि लंबाई, यानी लंबाई का मान कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। यानी लंबाई का मान 8 सेंटीमीटर रखेंगे तो 8 को इधर भेजेंगे तो b का मान कितना होगा जी? 8 12 में से 8 कम कितना? 4। यानी l का मान कितना हो गया? 4। अब प्रश्न में दिया b का मान मतलब चौड़ाई का मान कितना दिया? 4। अब प्रश्न में l का मान कितना दिया है? 8। और आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला पूछा है ना जी। क्या पूछा? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला जिसको नहीं पता है नोट डाउन करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी l इंटू बी। l का मान कितना है जी? तो l का मान कितना दिया है? 8। b का मान कितना दिया है जी? 4। यानी 4 बटे 32, यानी 32 ऑप्शन दिया है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। मात्र यहीं से हम निकाल देते हैं, तुरंत l इंटू बी का निकाल देते हैं तो 8 चौको 32 हो जाता है। यहीं से आंसर निकल के आता है। लेकिन ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि जिसको नहीं पता है वो भी नोट डाउन कर लेंगे इसको, नहीं तो मात्र यहीं से आंसर निकल गया होता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न दिया है कि 10 इकाई 10 दहाई 10,000। अब बताइए 10 इकाई का मतलब 10 इकाई दहाई 10 इकाई ना है, 10 दहाई इकाई दहाई। देखिए इसको क्या बोलते हैं? 10 दहाई। देखिए इकाई दहाई क्या बोलते हैं? 10 दहाई। ऐसा प्रश्न मैंने बताया था। प्लस कितना दिया? 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। इसको बोलते हैं जी 10,000। इसको बोलते हैं इकाई दहाई 10 दहाई। 10 दहाई का मतलब ये भी बताइए, 10 को यदि 10 बार लें, 10 दहाई का मतलब क्या जी? 100 ना होगा? 100 लिखे हैं। 10 इकाई में क्या जीरो जी? 10 इकाई, बस 10 ले लेंगे। अब क्या करा है? योग मतलब क्या करा है जी? सबका बीच में प्लस दिया, यानी योग करना है। यानी क्या होगा? 0 1 0 1 सॉरी, यानी क्या है जी? जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा जी? 1 और यहाँ पे क्या मिले जी? 1 0 यानी 10 110, 10 110 यानी ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? बी। जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जोड़ लीजिएगा। यानी 10 यानी 110 यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए यहीं तक न्यूमेरिकल था। मात्र आप लोगों के सामने 15 क्वेश्चन आया है न्यूमेरिकल का। और जो मेरा अगला वीडियो होगा जस्ट कल ही वीडियो आप लोग के सामने लाएंगे।
कैसे मैथ पेडोलॉजी में क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने लाएंगे। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि जो 28 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, 28 तारीख को जो 28 को जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें मैथ पेडोलॉजी में एनसीएफ 2005 से कम मैथ में बता रहा है कि 3 क्वेश्चन आए थे, 2 या 3 क्वेश्चन आए थे। ये देख लीजिएगा, एनसीएफ 2005 का हम कल वीडियो आप लोग के सामने अपलोड करेंगे। और अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।